हेलो दोस्तों, नियति पीसेस क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे बीपीएससी के संदर्भ में। आप लोग देख रहे होंगे कि बीपीएससी के चेयरमैन महोदय जी का अभी बयान आया है। बहुत सारी बातें अभी वो मीडिया में कर रहे हैं। हालांकि अगर ये बातें वो मीडिया में तब कर रहे होते जब आंदोलन से पूर्व चीज़ें होती, और आंदोलन के पूर्व अगर उनका ये वक्तव्य आता तो शायद जो छात्र अभी अस्पताल में भर्ती हैं वो अस्पताल में भर्ती नहीं रहते, उनको परीक्षा देने का मौका मिलता, वो परीक्षा देते और अपने सुनहरे भविष्य के सपने संजो रहे होते। लेकिन दुख की बात है कि आज 200 से अधिक संख्या में छात्र अस्पताल में हैं। हजारों छात्र आंदोलन में जो शामिल हुए हैं वो मानसिक रूप से परीक्षा देने की स्थिति में नहीं हैं, और चेयरमैन सर का जो बयान है वो कहीं ना कहीं उन लोगों को परेशान कर रहा होगा। इस पर इसलिए बात करना जरूरी है क्योंकि जो बातें हो रही है कहीं ना कहीं ये भ्रम की स्थिति को पैदा करता है। चेयरमैन सर ने कहा कि मैं मीटिंग शिक्षकों का इसलिए आयोजित किया था कि अगर अधिक संख्या में फॉर्म आते, 2 शिफ्ट में पेपर लेना पड़ता तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को मुझे अपनाना पड़ता। तो इसके लिए तो मीटिंग का आयोजन का कोई आवश्यकता ही नहीं था। मीटिंग आयोजन की इसके लिए क्या आवश्यकता है? अगर आप ज़्यादा संख्या में लोग छात्र हैं तो नॉर्मलाइजेशन तो स्वाभाविक है, आपको अपनाना ही पड़ता। कहीं ना कहीं ये चीज़ें भ्रम की स्थिति को पैदा करती है, और विभिन्न शिक्षक जो वहाँ से निकले उनके द्वारा जो कहा गया कि जो है कि हो सकता है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को अपनाया जाए, मल्टी पेपर जो है सेट किए जा रहे हैं, और उसमें जो है कि एक ही समय जब पेपर आयोजित होंगे तो विभिन्न जिलों में अलग अलग तरह के पेपर आएंगे, और ये चीज़ें मीडिया में भी प्रसारित हुई, और इसके बाद ही भ्रम की स्थितियां छात्रों में बनी, और इसके लिए कहीं ना कहीं बीपीएससी खुद जिम्मेदार है। लेकिन बीपीएससी अब इस मुद्दे से पीछे हट रही है। बीपीएससी के चेयरमैन सर कहते हैं कि ऐसा कुछ भी बैठक में नहीं हुआ था और सभी शिक्षकों ने नॉर्मलाइजेशन का सपोर्ट किया था। अब यहाँ पर उन शिक्षकों पर एक सवाल खड़ा हो गया है। जो शिक्षक सभी शामिल हुए थे, वो शिक्षक से मेरी अपील है कि आप लोग मुख्यमंत्री जी से जो है मिलने का प्रयास करें, मुख्यमंत्री जी से मिलें, और जिस तरह का विरोधाभास उत्पन्न हुआ है, क्योंकि पूरे शिक्षक जगत को बदनाम किया जा रहा है। आपने पहले तो बैठक में बुलाया, और बैठक में बुलाकर क्या हुआ क्या नहीं हुआ उस पर आप टिप्पणी कर रहे हैं। कहीं कहीं ये भी बातें आ रही है कि खान सर, रहमान सर ने ये कर दिया। आप आयोग हैं, आयोग निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, और इन चीज़ों को अगर कहा जा रहा है तो तमाम शिक्षकों को, कभी जितने भी शिक्षक उस मीटिंग में शामिल हुए हैं, वो प्रयास करें कि मुख्यमंत्री से मिलें और सारे तथ्यों को वो सामने रखें। क्यों भ्रम की स्थितियां बनी? क्योंकि ये 20,000 छात्र जो परीक्षा देने जा रहे थे, जिनके सपने थे बीपीएससी के, हम तैयारी कर रहे हैं, हम ऑफिसर बनेंगे, वो क्यों आंदोलन पे उतर जाएंगे? उनकी जो स्टेटमेंट है चेयरमैन सर की, वो खुद हास्यास्पद है, क्योंकि वो कहते हैं कि ये कुछ तत्व कोचिंग संचालक जो है कि जानबूझकर बहका दिए और वो लोग सड़क पे आ गए। क्यों कोई बहका देगा बीपीएससी के खिलाफ? बीपीएससी के खिलाफ बहकाने से उन शिक्षकों को क्या लाभ मिलेगा? और जो छात्र हैं वो मैच्योर छात्र तैयारी करते हैं बीपीएससी की, वो सड़क पर क्यों आएंगे? और ये जो सारी चीजें हैं कहीं ना कहीं ये शक पैदा करती है कि ये चीजें बीपीएससी के द्वारा ही गलत ढंग से प्रसारित हुई, भ्रम की स्थिति बनी, और इसके लिए खुद बीपीएससी जिम्मेदार है। और अभी जो है देखा जाए तो 2-3 दिनों से पूरी हरकत में बीपीएससी आ गई है। ट्विटर पे आप देख रहे हैं, यूट्यूब पे आप देख रहे हैं, टेलीग्राम चैनल पे आप देख रहे हैं। इस तरह की चीजें पहले क्यों नहीं हुई? आपसे जब पहले ही पूछा जा रहा था कि आप नॉर्मलाइजेशन पे आंदोलन होने जा रहा है, आप पुलिस को बुला सकते हैं, लेकिन आपने पुलिस को बुलाया लेकिन सुरक्षा के लिए। क्या वहां आतंकी हमले होने वाले थे बीपीएससी के आगे? उन छात्रों को जिस पर आपने लाठियां बरसवाई है सरकार के पुलिसकर्मियों के द्वारा, उन छात्र का भविष्य आपने चौपट किया है। वो छात्र अस्पताल में इलाज करा रहे हैं और आप परीक्षा लेने की बात करते हैं।
आप विवश इसलिए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आप में तानाशाही वाला गुण है। इस बात को बीपीएससी को एक्सेप्ट करना होगा और इससे कहीं ना कहीं छात्रों में नकारात्मक वातावरण बना है आयोग के प्रति। मेरी अपील होगी उन तमाम शिक्षकों से जो बीपीएससी की मीटिंग में शामिल हुए थे, आप लोग मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि ये पूरे शिक्षक जगत पर प्रश्न चिन्ह लग गया है, मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास करें क्योंकि तमाम छात्र की निगाहें आपकी ओर है। इस तरह की चीजें अगर कही जाएगी, पूरे शिक्षक समुदाय पर इन्होंने प्रश्न चिन्ह उठाया है, निश्चित रूप से यह आश्चर्यजनक है। आप परीक्षा लेने जा रहे हैं, क्या बीपीएससी में पहले परीक्षा नहीं हुई है? शांतिपूर्वक ढंग से बच्चे आंदोलन कर रहे थे, बच्चे स्पष्टीकरण मांग रहे थे, उन पर लाठियां बरसाई गई, बच्चे ये भी कर रहे थे कि हमारा फॉर्म नहीं भरा आया है, फॉर्म को रीओपन किया जाए। इस मुद्दे पर आप कहां से कहां किन मुद्दों को जोड़ रहे हैं? विभिन्न कोचिंग संचालकों का नाम लिया जा रहा है कि उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा, सभी लोगों ने नॉर्मलाइजेशन का सपोर्ट किया। आप जब कहते हैं कि हम छात्रों से किनसे बात करें, कौन छात्र, तो किन गुरुओं से आपने बात किया था? क्यों आपने इन शिक्षकों को बुलाया था? सबसे बड़ी बात तो यह है, जब 10 लाख आवेदन गिरेंगे और परीक्षा लेने की स्थिति में आयोग नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में तो स्वाभाविक रूप से नॉर्मलाइजेशन होगा, 2 शिफ्ट होगा, तो इसमें विभिन्न शिक्षकों की बुलाने की क्या जरूरत है? और जो स्थितियां हुई, जिस तरह से मार्केट में चीजें आई कि नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, एक ही समय में जो है विभिन्न जिलों में अलग अलग प्रकार के सेट दिए जाएंगे, ये चीजें तो प्रसारित हुई, सोशल मीडिया पे प्रसारित हुई, विभिन्न शिक्षकों के द्वारा कही गई। मैं अपील करूंगा तमाम शिक्षकों से जो बीपीएससी के बैठक में शामिल हुए थे, अब आप लोग पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो चुका है। जिस तरह की बातें कही गई है वो कहीं से भी शोभनीय नहीं है और तमाम शिक्षकों को गलत साबित करने का प्रयास किया गया है। तमाम शिक्षकों को इन्होंने शिक्षा माफिया कहा है। इसलिए आप लोग मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास करें और छात्रों को न्याय दिलाने का प्रयास करें। कम से कम 1 महीना जो है बीपीएससी पीटी का डेट बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो छात्र हॉस्पिटल में भर्ती हैं वो परीक्षा कैसे देंगे? और एक व्यक्ति की हठधर्मता, तानाशाही पूरे राज्य के छात्रों पर भारी पड़ जाएगी। यह तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उभर चुका है बिहार के छात्रों पे और छात्र मानसिक रूप से परेशान हैं। सैकड़ों संख्या में फोन आ रहे हैं, बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं कि सर आखिर चल क्या रहा है? आखिर बीपीएससी के अलावे कोई और क्यों नहीं समझ पाया कि नॉर्मलाइजेशन किस रूप में आएगा? और कहीं ना कहीं इसके लिए सारी जो चीजें हैं उसके लिए बीपीएससी खुद दोषी है। तो इसका परिणाम छात्रों को क्यों भुगतना पड़े? अगर परीक्षा कुछ दिन के लिए टल ही जाएगी तो इससे क्या हो जाएगा? ये पूरे बिहार के युवाओं का सवाल है। उन सरकार को चाहिए, क्योंकि ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये आपके राज्य के युवाओं का मुद्दा है। सरकार को बिल्कुल हस्तक्षेप करना चाहिए और निश्चित रूप से अगर शिक्षक प्रयास करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। मुख्यमंत्री से आप लोग मिलने का प्रयास करें, तभी अब माना जाएगा कि आप लोग जो डेलीगेशन गए थे, बहुत सारे लोग शिक्षक उसमें जो शामिल हुए थे, अब आप लोग पर बहुत बड़ा आरोप बीपीएससी ने लगा दिया है। आप लोगों को छात्रों के पक्ष में खड़ा होना होगा, तभी छात्रों को न्याय मिल पाएगा। ठीक है दोस्तों, ये मुद्दा इसलिए जरूरी था क्योंकि बहुत सारे लोग फोन कर रहे हैं कि सर कहीं ना कहीं उन शिक्षकों पे ही प्रश्न चिन्ह आयोग उठा दी है जो उस मीटिंग में शामिल हुए थे। तो आप लोगों को अपना पक्ष देना चाहिए और आप लोगों को सीएम से मिलने का प्रयास करना चाहिए ताकि बिहार के छात्रों को न्याय मिल सके। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।